नमस्ते बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित पाठ 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया को पढ़ेंगे। बच्चों, लेखक परिचय से पहले हम कनुप्रिया के अर्थ को समझ लेते हैं। कनु यानी कृष्ण और प्रिया यानी राधा, अर्थात कृष्ण की प्रिय सखी राधा। बच्चों, कृष्ण का स्वरूप 8वीं शताब्दी में पुराणों में राधा के साथ जोड़ा गया है। 9वीं शताब्दी के बाद वे शक्ति के रूप में आए। बाद में कृष्ण की छवि कालिया मर्दन, पूतना का वध, कंस का वध इत्यादि के रूप में हमारे सामने आई और धीरे धीरे कृष्ण आराध्य होते चले गए। बाद में 15वीं और 16वीं शताब्दी तक उनको भक्ति काल के कवियों ने वयस्क के रूप में सामने लाया। बच्चों, राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम था। जब भी प्रेम की बात की जाती है तब राधा कृष्ण के प्रेम को ही बताया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ से परे था। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा के रूप में भी लिया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति काल आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय कवियों ने इस आध्यात्मिक प्रेम को बताया। कहा जाता है कि राधा को यदि समझना है तो रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। उनका प्यार सांसारिक जीवन से ज्यादा आध्यात्मिक था। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें राधा कृष्ण भी कहा जाता है। बच्चों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण भक्त श्री दामा से बहस हो गई थी और उसी बहस के चलते श्री दामा द्वारा राधा को 100 वर्षों तक गोलोक छोड़कर अर्थात कृष्ण को छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहना होगा। परंतु राधा ने भी यह संकल्प लिया कि जब तक श्री कृष्ण धरती पर नहीं आएंगे तब तक राधा अपने नेत्र नहीं खोलेगी। अतः राधा के अथाह प्रेम को देखकर श्री कृष्ण को धरती पर आना ही पड़ा और राधा की भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि उनके नाम से पहले राधा का नाम लिया जाएगा। अतः प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है और ना ही प्रेम न मिलने से खो जाता है या खो देने का डर है। सच्चा प्रेम अनमोल होता है। बच्चों, इसी प्रेम के चलते डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने राधा के तन्मयता के क्षणों में कृष्ण से बात करते हुए बताया है। कवि ने अंधायुग नामक गीति काव्य लिखा जिसमें महाभारत की चर्चा हुई है, जिसमें कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उसमें हिस्सा लेते हैं और वे सफल भी होते हैं। हम यहाँ पर अंधायुग काव्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, रामदर्श मिश्र जी कनुप्रिया और अंधायुग में भारती जी की अंधायुग नई कविता की बहुचर्चित और बहुत सशक्त कृति है, ऐसा बताते हैं। इसमें कवि ने महाभारत की कथा को लेकर आज के जीवन की गहन विसंगतियों, भयानक टूटन विघटन, मूल्यों का ह्रास त्रास और द्वंद्व को चित्रित किया है। महाभारत अपने आप में आधुनिक काल की द्वंद्वात्मक प्रकृति को व्यक्त करने में समर्थ है। कवि की आधुनिक दृष्टि और आधुनिक संवेदना ने इतिहास की सारी सामग्री को, उसके सारे स्वर को समेटकर आधुनिक काल की ओर उन्मुख कर दिया है और पात्रों, प्रसंगों को उनकी ऐतिहासिक सच्चाइयों में शाश्वत रखते हुए भी आधुनिक मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के आलोक में कहीं उन्हें नई व्याख्याएं दी हैं
तो कहीं उनके पारस्परिक विनियोजन में नवीनता ला दी है। इसमें कहीं भी इतिहास पर वर्तमान को लादे बिना कवि ने इतिहास को ही वर्तमान के अनुकूल बना दिया है। इसलिए महाभारत का युद्ध अपने अंधे युग की स्थिति का परिचायक मात्र न रहकर एक प्रतीक बन गया है, आधुनिक युग के अंधेपन का प्रतीक। अंधा युग के पात्र भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी, अश्वत्थामा, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, युयुत्सु, कृतवर्मा, संजय, बलराम, व्यास, प्रहरी इत्यादि हैं। बच्चों, अंधा युग काव्य के अंत तक कवि को यह एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं इस काव्य में राधा का वर्णन नहीं हो पाया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कवि कनुप्रिया की रचना करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनोभावों की चर्चा की गई है। कनुप्रिया पाठ को पढ़ने से पहले डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती विविध विधाओं के सधे हुए साहित्यकार और उत्कृष्ट शैलीकार थे। साथ ही वे हिंदी की साहित्यिक पत्रिका के बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी औपन्यासिक कृतियों में गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा शैली, शिल्प तथा कथ्य की दृष्टि से अनूठे हैं। बच्चों, उनका आलोचनात्मक लेखन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सिद्धि साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद, एक समीक्षा जैसी कृतियां उनकी विशिष्ट आलोचनात्मकता की देन है। थोड़ा हम और आगे चलते हैं और पाते हैं कि विधा वैविध्य की दृष्टि से उनका साहित्य निश्चय ही समृद्ध है। उन्होंने संस्मरण की विधा को भी छुआ है तो उसको चमका दिया है। इसी तरह उनकी कई कहानियां भी, जैसे गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि विशेष महत्व रखती हैं। उनके द्वारा रंगमंचीय एकांकी और रेडियो एकांकी भी कम रोचक नहीं है। उनके रिपोर्टाज, इंटरव्यू, डायरी के पन्ने तथा ठेले पर हिमालय जैसी पुस्तकें भी पाठकों द्वारा सम्मानित हैं। कनुप्रिया और अंधा युग जैसी काव्य कृतियां, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और सपना अभी भी जैसी कविता संकलन इसे प्रमाणित करते हैं कि उनका मन कविता में ही रमता था। इन काव्य कृतियों में भी कनुप्रिया की अपनी एक विशेषता है। कनुप्रिया भारती जी की एक ऐसी काव्य कृति है जिसमें पुरानी कथा के माध्यम से नए कथ्य या पौराणिक संदर्भ में नई संवेदना को अभिव्यक्त किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अति प्रसिद्ध पौराणिक कथा या लोकप्रिय काव्य रूढ़ी की तरह प्रयुक्त कथा रूपक के सहारे आधुनिक मानव की युद्धोत्तर स्थिति को सामने रखा गया है। कनुप्रिया की राधा प्रेममयी होने पर भी अंतःप्रज्ञ है। अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व और महत्व के प्रति प्रबुद्ध है तथा समर्पण या आत्म प्रपत्ति के बाद भी मीन मेख और मन को कचोट सकती है। कनुप्रिया की विशेषता का समर्थ कारण यह है कि इसमें राधा कृष्ण के सुपरिचित कथा प्रतीक से नई दृष्टि और नए परिप्रेक्ष्य को अभिव्यक्त किया गया है। बच्चों, कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। राधा को लगता है कि प्रेम को त्याग कर युद्ध का रास्ता चुनना एकदम से निरर्थक है। यहाँ कृष्ण उपस्थित तो नहीं है, परंतु उन्हें जानने का माध्यम राधा है। धर्मवीर भारती जी का मानना है कि हम सभी बाहर के संसार में जीते रहते हैं, उसे सहते हैं और अनुभव करते हैं, वह चाहे बाहर की दुनिया युद्ध हो या फिर बलिदान का। परंतु उसमें कुछ ऐसे क्षण भी होते हैं जब हमें अनुभव होता है कि महत्व बाहरी घटनाओं का नहीं, बल्कि महत्व तो है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर पाते हैं। बच्चों, यह क्षण बाहरी इतिहास से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना
और उन्हीं क्षणों में अपने सखा की सभी लीलाओं को अनुभव करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कनुप्रिया भी महाभारत के युद्ध की उसी समस्या तक पहुँचती है जहाँ दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया या राधा उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों के माध्यम से पहुँचती है। कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति भावोत्कट तन्मयता है। यहाँ पर राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। तो चलिए हम इस काव्य को ही देख लेते हैं। जैसे सेतु में नीचे की घाटी से लेकर यहाँ पर राधा का कहना है कि तुम्हें तो कंस, जिसने अपने पिता राजा उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन गया था और अपने कई राजा मित्रों के साथ घोरों अत्याचार और पाप किए, तुम तो उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़े। तुम तो लीला करने आए ही नहीं थे, इसलिए इतिहास रचने का काम तुमने किया। राधा विरह वेदना में जिस प्रकार माधुर्य भक्ति के चरम उत्कर्ष पा सकी है, उसी प्रकार कनुप्रिया विरह के दुख और कसक में व्यक्ति की उपलब्धि और इतिहास की सार्थकता के संघर्ष को झेल सकी है। बच्चों, यह समानांतरता अचानक नहीं हुआ है, यह राधा के संगठित व्यक्तित्व के अपने बदलाव के कारण ऐसा हुआ है। इतिहास के अंतराल में राधा अपनी उपलब्धि के क्षण से दूर हट चुकी है। अब खाली पात्र की आखिरी बूंद सा उसका तन और संशय बाकी रह गया है। इसलिए वह कहती है कि हाय, मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। राधा कहती है कि सुनो कनु, सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? यहाँ पर राधा की वेदना में अनकहा उपालंभ गूंजता है कि कृष्ण ने लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य, जिसे लांघा न जा सके, अलंघ्य अंतराल को पार करने के लिए उसे सेतु भर माना। राधा कहती है कि मैं तो वहां कहीं नहीं थी और न ही तुम मेरे लिए रुके, तुमने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि क्या नारी पुरुष से अलग होती है? उसकी सोच अलग हो सकती है? क्या उसके भाव अलग हैं? तुम्हें तो प्रेम भी चाहिए था और जीवन की ऊंचाइयां भी चाहिए थी, अतः तुम बिना पीछे मुड़े आगे चले गए। राधा उलाहना दे रही है कि जिस तरह से धनुष से बाण निकलने के बाद केवल डोर रह जाती है, ठीक वैसे ही मैं रह गई हूँ, खाली पात्र। मेरा जीवन निरर्थक है, अब केवल प्रत्यंचा रह गई है। बाण के बिना मेरा क्या अस्तित्व है? इसलिए मेरा हृदय कांपता था, कल तक उद्वेग था, आज वो खाली रह गया है। अब इन सूने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा मेरा जीवन रह गया है। राधा कहती है कि मेरा शरीर सोने के तारों जैसा था और वह सोना तुम थे और तुम ही चले गए। बच्चों, सोना एक पतला धातु होता है जिस पर कभी जंग नहीं लगता है, इसलिए वो कीमती होता है। अतः कृष्ण राधा के लिए कीमती थे। यहाँ राधा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है और कहती है कि तुम्हें तो आगे बढ़ना था, संसार में ऊंचा स्थान चाहिए था, मेरे भाव जगत को समझे बिना ही आगे चले गए। एक बार भी पीछे मुड़कर तुमने नहीं देखा और न ही तुमने मेरी कोई खबर ली। यहाँ पर सेतु का अर्थ यह होता है कि लोग अपना काम आपके माध्यम से करवा तो लेते हैं और आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्रेडिट नहीं देते हैं। यहाँ राधा को भी यही लगता है। लोग कृष्ण की बात करते हैं, उसकी महानता की बात करते हैं, उनकी अच्छाइयों की बात करते हैं, परंतु मेरा तो कोई नाम भी नहीं लेता है,
मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः राधा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है। सोने सा मेरा शरीर निर्जन है, निरर्थक है। राधा का कांपता हुआ शरीर यहीं छूट गया है। राधा कहती है कि राधा में पूर्णता है, फिर भी तुम छोड़कर चले गए। मैंने तो पूरा समर्पण किया था, पर फिर भी चले गए। यहाँ पर राधा सोचती है कि उसके कनु को, जो उसका था, आज इतिहास छीन कर उसकी बाहों से ले गया। कनु को विराट बनना था, उसे युद्ध का नायकत्व करना था, पर वह आज राधा से दूर चला गया है। उनके जाने के बाद निर्जन और निरर्थक छूट गया है राधा का शरीर। आगे राधा कुरुक्षेत्र के युद्ध की अमंगल छाया का अनुभव करती है और कृष्ण की युद्धोन्मत्त सेनाओं को गरजती हुई देखकर उनकी भीड़ भाड़ में अपने आप को और अपने प्यार को अपरिचित छूटा हुआ पाती है। यहाँ पर अमंगल छाया में अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन की राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न कनु को देवता समझकर प्रणाम करती थी। जिस कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण लीलाएं या रास किया करते थे, आज वृंदावन की पवित्र भूमि पर अमंगल छाया पड़ गई है। आज तू उस रास्ते मत जाना, क्योंकि वहां की बिगड़ी हुई परिस्थिति को तू नहीं देख पाएगी। आकाश पर छाई हुई धूल है, उजड़े हुए कुंज है, बाग बगीचे हैं, रौदी हुई लताएं हैं। क्या तुझे यह पता नहीं चल रहा है कि आज कृष्ण की युद्धोन्मत्त सेनाएं इस रास्ते से जा रही है। युद्ध में तो देश बढ़ जाते हैं, समाज बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, परंतु इन सैनिकों को तुमसे कोई मतलब नहीं है। वृंदावन का सब कुछ नष्ट हो जाए, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ की हर वस्तु से तुम्हारा भाव जुड़ा है, अतः ये सब तो इनके लिए नगण्य है, ना के बराबर है। इसलिए इस रास्ते कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। अतः आज तू उस रास्ते से हट जा और लता कुंज की ओट में छिपा ले अपने आहत प्यार को, क्योंकि आज इस गांव से होते हुए द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। माना कि कनु तेरा अपना है, तू उसके रोम रोम से परिचित है। यह भी मान लिया कि ये अनगिनत सेनाएं कृष्ण की हैं, परंतु तू यह भी समझ ले कि कृष्ण की ये अनगिनत सेनाएं तुम्हें नहीं जानती हैं। उन्हें तेरे और कृष्ण के प्रेम से क्या लेना देना। वे तो अपने मार्ग पर चली जा रही हैं। राधा अपने अवचेतन मन को समझाते हुए कहती है कि तू आज में रुकी है, कनु तो भविष्य में चला गया है। कनु को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि तू आज भी उसका इंतजार कर रही है। अतः तेरे भाव, तेरे प्यार से सेनाओं का कोई लेना देना नहीं है। यह आम का पेड़ जो कृष्ण को प्रिय था, तेरे न आने पर बंसी बजाकर कृष्ण तुझे पुकारा करते थे, आज उसे हमेशा के लिए काट दिया जाएगा, क्योंकि वह 18 औक्षणी सेनाओं के मार्ग में आता है। कृष्ण के सेनापतियों के रथों पर लगी आकाश को छू लेने वाले ध्वज उन पेड़ों की डालियों में अटकते हैं। अतः यह पावन अशोक वृक्ष जो प्रेम का प्रतीक था, उसे भी काट दिया जाएगा, खंड खंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह युद्धोन्मत्त सेनाएं गांव के गांव उजाड़ती हुई युद्ध भूमि तक जाने को तत्पर है। बच्चों, अब राधा अपने मन को, अपने भाव को समझा रही है कि वह दुखी क्यों हो रही है। वो कहती है कि कनु का यह वर्तमान तेरी इन तन्मयता के क्षणों से बिल्कुल अनजान है।
अपने आप को समझाते हुए कहती है कि किस औरत के पास कृष्ण है और कृष्ण के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं होती हैं। तू तो किस्मत वाली है कि कृष्ण तेरे साथ थे। तू उन पर गर्व कर कि कृष्ण ध्यान लगाकर खड़े हो जाते थे, तो राधा यानी तू उन्हें देवता समझकर प्रणाम करती है तो कृष्ण उन्हें सताते हैं। परंतु आज का दृश्य कुछ और ही है। आज कृष्ण का वर्तमान 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। आगे धर्मवीर भारती जी एक प्रश्न के माध्यम से राधा के मन में उपजे कई प्रश्नों को हमारे सामने रखते हैं। राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे महान कनु, अच्छा मान लो एक पल के लिए कि मैं यह स्वीकार भी कर लूं कि तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैंने सोचा है, जिया है, वे सारे के सारे क्षण मेरी कोमल कल्पनाएं थीं। वो क्षण भावावेश थे। तुम्हारी नज़र से तो मेरी तन्मयता की गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले सारे शब्द अर्थहीन थे। उनमें कोई अर्थ नहीं था, केवल शब्द थे। क्षण भर को मैं स्वीकार कर लूं कि तुम्हारा युद्ध सही है, सत्य है। माना कि वह महाभारत का युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। परंतु मैं तो वही तुम्हारी सखी राधा हूँ। मेरी दुनिया तो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसके अलावा मेरी दुनिया में किसी का स्थान नहीं था। फिर भी तुम्हारे इस रूप से मैं अनजान हूँ। बच्चों, राधा कहती है कि मुझे क्या और क्यों नहीं समझ में आता है। मुझे पता है तुम्हारे आसपास इतिहास मंडरा रहा है, किंतु मुझे इससे क्या करना है। हे कनो, तुम्हारे आसपास तो बहुत कुछ है जिसका अर्थ मुझे नहीं समझ में आता है। तुम्हारा यह पक्ष, तुम्हारा यह रूप पहले तो मैंने नहीं देखा था। मैंने तो बस उतना ही देखा जितना तुमने मुझे दिखाया। मेरे सामने तो ये प्रश्न है कि तुमने जो मुझे समझाया है, तुम्हारा वही रूप मुझे याद है। बच्चों, यहाँ पर आप अपने आप को देखिए कि बचपन से लेकर अब तक हमारे माता पिता जो सिखाते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं को मानते हैं। तो अचानक से दूसरी बात कैसे स्वीकार कर लें। हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, हमारे माता पिता के प्रति हमारी भावनाएं हैं और उनको ही हम मानते हैं, पूजते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। राधा भी यहाँ पर कृष्ण के साथ वैसे ही जुड़ी हुई है। कृष्ण ने राधा को जिस तरह से समझाया था उसी तरह से वह समझ रही है। युद्ध के बारे में वह कुछ भी नहीं जानती है, क्योंकि कृष्ण ने राधा से युद्ध की चर्चा ही नहीं की थी। उन्होंने तो केवल राधा के साथ प्रेम और स्नेह की चर्चा की थी, उसी के बारे में बताया था। अतः राधा युद्ध से अनजान है और कई प्रश्न करती है। राधा कहती है कि यमुना नदी में जहाँ पर हमारा प्रेम था, घंटों बैठकर मैं अपने आप को निहारा करती थी और उसमें तुम्हें खोजा करती थी। पर आज उसकी दशा कुछ विचित्र सी हो गई है। उस नदी में अनगिनत नौकाएं अस्त्रों शस्त्रों से लदी हुई है और न जाने कहाँ जा रही है। बच्चों, यहाँ पर राधा युद्ध को सार्थक नहीं मानती है। वह तो प्यार और स्नेह को ही सार्थक मानती है। यहाँ पर चाहे राधा हो या कोई और, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध का परिणाम बहुत ही भीषण होता है। इसमें केवल एक पक्ष का नहीं बल्कि दोनों पक्षों का नुकसान होता है। इसके चलते कई सैनिक मारे जाते हैं, परिवार उजड़ जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध की तैयारी करने में, अस्त्र शस्त्र जुटाने में आर्थिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु कभी कभी युद्ध भी अनिवार्य हो जाता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भयंकर रूप ले लेती हैं कि न चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ता है। जैसे
महाभारत का युद्ध। अतः राधा कहती है कि ये नौकाएं कहाँ जाती हैं? युद्ध भूमि में इतने लोग मर गए, कितनों की बाहें कट गई, किसी का सिर कट गया, वहां पर लाशों का अंबार इकट्ठा हो गया है। और तो और उन लाशों को खाने के लिए गिद्ध मंडराने लगे हैं। तो क्या तुम इन गिद्धों को बुलाते हो? जिस तरह से भटकी हुई गायों को बंसी बजाकर बुलाया करते थे, युद्ध भूमि से जो सैनिक डरकर भाग आए हैं, उनसे मैं सुनती हूँ युद्ध भूमि की दशा, तो हृदय कांप जाता है। यह सब किस लिए कनु? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो तुम साधारण जीवन ही जिया करते थे, तो अब क्या हो गया है? हे कनो, तुमने मुझे जितना समझाया था मैंने उतना ही सीखा है, परंतु तुम्हारे आसपास जो है उसका अर्थ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अर्जुन जब अपने बंधु बांधवों को सामने देखते हैं, तब वह युद्ध को छोड़कर जाना चाहते थे, क्योंकि उनके भीतर मोह उत्पन्न हो गया था। किंतु तुमने उससे धर्म कर्म कर्तव्यों की बात की और समझाया कि बंधु बांधवों को युद्ध भूमि में मारना उचित है। ऐसा समझाया। हे कनो, तुम अर्जुन की तरह मुझे भी समझा दो कि युद्ध की सार्थकता क्या है। मान लो कि मेरी भावनाओं के क्षण अर्थहीन थे, तो सार्थक क्या था? और इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? बच्चों, शब्द तो अर्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम है। शब्द और अर्थ का परस्पर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों को मिलाकर ही सार्थक शब्द बनता है। अतः अर्थ के बिना शब्द निर्जीव है और शब्द के बिना अर्थ अग्राह्य है। यहाँ भी कवि ने राधा के तन्मयता के क्षणों में सोचे गए शब्दों को जो राधा अपने कनु से पूछती है, वह सारे शब्द राधा के लिए अर्थहीन हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ी ही तन्मयता से अपने खिलौनों के साथ खेलता है, तभी माँ कहती है कि बेटा, खाने का समय हो गया है, खा लो, नहा लो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, खिलौनों को समेट लो। परंतु उस पर माँ की बातों का कोई असर नहीं होता है। यहाँ पर भी इस कविता का शीर्षक शब्द अर्थहीन है, जिसमें राधा के भाव जगत को बताया गया है। हमारे भीतर की दुनिया में भाव जगत शब्द और अर्थ के बीच में एक पतली रेखा है। जैसे मान लो कि एक कमल का फूल है, उसमें 50 उन फूलों को सुई धागे में पिरोकर एक माला तैयार करनी है। परंतु जब सुई को उन पंखुड़ियों में पिरोया जाता है, तब उसमें से किस पंखुड़ी को, कौन से दल को सुई की नोक चुभी, ये पता नहीं चलता है। ठीक उसी तरह से शब्द के माध्यम से अर्थ तक पहुंचना है। वैसे तो शब्द से भी सब कुछ समझ में आ गया, परंतु क्या शब्द को अर्थ से अलग कर पाए हैं? बच्चों, एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यदि दिमाग में कोई बात रजिस्टर हो गई, तो उसी शब्द का अर्थ हमें समझ में आता है। उस जगत को, उस संसार को हम उसके साथ जोड़ लेते हैं। परंतु जिसे हम जानते ही नहीं हैं, तो उसे कैसे जोड़ेंगे, उसे कैसे अपनाएंगे? अतः उसके साथ हम नहीं जुड़ पाते हैं। जैसे यदि मैं किसी से कुछ कहूँ और वह व्यक्ति मेरे उन शब्दों पर ध्यान न दे, इसका मतलब यह है कि उसके लिए मैं या मेरे द्वारा कहे गए शब्द निरर्थक हैं, बेकार हैं। यही बात इस शीर्षक में राधा कहती है कि मेरे लिए शब्द अर्थहीन हैं। मेरे भाव जगत के भीतर सभी शब्द अर्थहीन हैं। जैसे राधा कहती है कि कृष्ण, मेरे पास बैठकर यदि तुम
प्रेम और स्नेह की बातें करते तो मुझे समझ में आता, परंतु कांपते हुए अधरों से वे सारे शब्द नहीं निकलते जो मेरे लिए अर्थहीन हैं। राधा कहती है कि हे कनो, आजकल तुम्हारे शब्द कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व के हैं, जिसे मैंने गलियों में सुने हैं, वे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अर्जुन ने इन शब्दों में बहुत कुछ पाया है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। युद्ध करना उसका धर्म है, उसका दायित्व है। तुमने अर्जुन को जो संदेश दिया वो उसकी समझ में आ गया, परंतु मेरी समझ में ये शब्द नहीं आए। मैं तो तुम्हारे अधरों की कल्पना करती हूँ, जिन अधरों से कभी तुमने राधेय, गोपियाँ, सखियाँ कहा था। मैं कल्पना करती हूँ कि उन्हीं अधरों से स्वधर्म, कर्म, निर्णय और दायित्व तुमने कैसे कहा होगा। हे कनो, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में भी मोह उत्पन्न हो गया है, और मैं यह नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है। फिर भी मेरे मन में मोह जाग गया है। अर्जुन और पांडवों ने तो अपने कर्तव्यों को, अपने युद्ध के धर्म को समझ लिया, परंतु मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो फिर भी तुम्हारा समझाना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे द्वारा समझाया गया एक एक शब्द मुझे याद है। तुमने मुझे प्रेम की भाषा समझाया था। तुमने मुझे सबसे स्नेह करना सिखाया था। हे कनो, अब तुम मुझे युद्ध की भाषा भी समझाओ। मान लो, जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सारी सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास की गति रुक गई है। इतिहास स्थगित हो गया है, क्योंकि अर्जुन हथियार नहीं उठाता तो युद्ध भी नहीं होता और इतिहास स्थगित हो जाता। हे कनो, तुम तो द्वापर युग का अंत करने आए थे। तुम तो इतिहास के परिवर्तन का कारण बनना चाहते थे। तुम तो इतिहास का चक्र घुमाना चाहते थे। तुम तो इतिहास को गति देना चाहते थे। अतः युद्ध भूमि में अर्जुन को तुमने समझाया ताकि इतिहास आगे बढ़े। परंतु हे कनो, मेरे लिए तो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्द निरर्थक हैं। तुम इन शब्दों को कह रहे हो, परंतु मैं तो तुम्हारी तरफ एक टक निहार रही हूँ, देख रही हूँ। तुम्हारा तेज मेरे जिस्म को धधका रहा है। तुम मेरे पास होते हो तो मेरे भीतर एक जोश आता है। कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और तुम्हारे द्वारा कहे गए एक एक शब्द को अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर अंजूरी बनाकर उन शब्दों को पी रही हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जादू भरे अधरों से निकले हुए शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह एक के बाद एक झर रहे हैं। हे कनो, तुम्हारे वे कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, ये सारे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं और मुझे सुनाई पड़ता है राधेय 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 या राधन राधन राधन। मुझे धर्म, दायित्व, निर्णय कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। हे कनु, तुम्हारे शब्द अनगिनत हैं, परंतु हर शब्द से एक ही अर्थ समझ में आता है, राधेय राधेय राधेय। एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, मैं और मैं। बच्चों, आगे राधा प्रश्न पूछती है कि फिर उन्हीं शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे। अर्जुन अर्जुन ही रहेगा, वह इतिहास को मोड़ देगा और तुम तो उसके सारथी हो ही। इसलिए तुम आगे बढ़ गए और राधा पीछे छूट गई। इसलिए हे कनो, जब भी तुम मुझे समझाओगे तब मुझे तो राधेय राधेय या मैं ही सुनाई देगा।
मैं तो भाव जगत को समझती हूँ, क्योंकि मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी राधा हूँ। तुमने अर्जुन की तरह युद्ध को समझाया, परंतु मेरे लिए शब्द के अर्थ तो सिर्फ राधेय या मैं ही सुनाई देता है। बच्चों, यहाँ पर राधा के साथ कृष्ण की संवेदना भाव जगत का जुड़ाव है। राधा कहती है कि द्रोणाचार्य, युयुत्सु, भीष्म पितामह आदि कई लोग तो छल से ही मारे जाते हैं। हे कृष्ण, तुम रोक सकते थे इस युद्ध को, तो तुमने रोका क्यों नहीं? बच्चों, राधा के माध्यम से कवि कहते हैं कि आज का मानव भाव जगत को नहीं समझता है और न ही समझना चाहता है। आज हमारा समाज भी कई विकृतियों से भरा पड़ा है। आज भाई भाई को, बहन बहन को मारते हुए से दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य जीवन में भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, परंतु आज उसका कोई महत्व नहीं है। आज का मानव संवेदनाओं से परे है। बच्चों, कनुप्रिया इस विशेष अध्ययन के माध्यम से बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। परंतु आपका यह नोट्स, यह एक्सप्लेनेशन अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना और अपने परिजनों का बहुत बहुत ध्यान रखना। जय हिंद, जय हिंदी।